Non-reactive load of 10 kilowatt, 8 kilowatt and 5 kilowatt are connected between the neutral and the red, yellow and blue phases respectively of a 3-phase 4-wire system. The line voltage is 400 वोल्ट. कैलकुलेट द करंट IR. देखिए यहाँ पे स्टार कनेक्टेड है। इसका देखिए जो न्यूट्रल पॉइंट है, यह देखिए लोड की सभी एक सभी टर्मिनल को एक साथ जोड़कर जोड़ा गया है और देखिए क्रमशः इनके फेज में जोड़ा गया है। इसको यदि कन्वर्ट करेंगे तो देखिए सर्किट इस प्रकार बनेगी। देखिए इसको कन्वर्ट करने के तो सर्किट इस प्रकार बनेगी और यहाँ पे दिया हुआ है कि जो लाइन वोल्टेज है वह 400 वोल्ट है, मतलब कि इस और इन दोनों के बीच में जो वोल्ट है वह 400 वोल्ट है। और देखिए यह जो रेजिस्टेंस है इसके क्रॉस जो पावर कंज्यूम हो रहा है उसका मान दिया हुआ है 10 किलोवाट। 10 किलोवाट यहाँ से हमें दिख रहा है साफ साफ कि जो लोड है उसके क्रॉस जो लाइन वोल्टेज है उसका मान 400 है। तो देखिए सिर्फ इस फेज के जो आर फेज है उसके एक क्रॉस वोल्टेज निकालना होगा तो हो जाएगा 400 बटा के करोड़ी में 3। और देखिए हम जानते हैं पावर बराबर होता है V इंटू आई, यानी कि यहाँ से आई आर बराबर हो जाएगा 10,000 वाट बटा के 400 पूरे की करोड़ी में 3 कटा देंगे, हो जाएगा 43.3 एम्पियर। Which method of electrical heating involves the passing electrical energy through a heating element to generate heat, which is then transferred to the substance to be heated? Resistance heating. Resistance heating relies on the principle of Joule heating, where the passage of electric current through a conductor with high resistance, the heating element generates heat. This heat is then transferred to the surrounding material. Induction heating uses changing magnetic field to induce eddy current in material itself, directly generating heat within the object. No separate heating element is used. Direct arc heating utilizes an electric arc to directly generate heat between electrodes. While it can be used for heating objects, the arc itself acts as a heating element, not transferring heat from a separate element. Power frequency heating is not a recognized term in common methods of electrical heating. Therefore, the only resistance heating directly fits the description of transferring heat from a dedicated heating element to the substance being heated. Resistance heating प्रैक्टिकल सेटअप। पावर सप्लाई AC 230 वोल्ट, पावर सप्लाई AC 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज। देखिए लाइव न्यूट्रल एनर्जी मीटर किलोवाट घंटा में। देखिए हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम कॉयल अमीटर सीरीज में। देखिए वोल्ट मीटर एक हीटर स्विच ऑन ऑफ स्विच ऑन करते ही एसी सप्लाई सर्किट को कंप्लीट करती है। करंट सीरीज में कनेक्ट अमीटर से होते हुए नाइक्रोम कॉइल में फ्लो करता है। नाइक्रोम कॉइल करंट का अपोजिशन करती है। हाई रेजिस्टेंस इस अपोजिशन के कारण कॉइल में हीट प्रोड्यूस होती है और कॉइल गर्म हो जाती है। वोल्टमीटर हीटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दिखाता है। एनर्जी मीटर टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड शो करता है। देखिए इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक आयरन में, रूम हीटर में, टोस्टर में, इलेक्ट्रिक केटल में, वाटर हीटर में, ओवन्स एंड हॉट प्लेट्स में होता है। इंडक्शन हीटिंग प्रैक्टिकल सेटअप। इंडक्शन हीटिंग इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ए कंडक्टिव मटेरियल बाय इंडक्टिव ईडी करंट इन इट थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हाई फ्रीक्वेंसी पावर सप्लाई AC सप्लाई टू इन्वर्टर। देखिए ट्यूनिंग कैपेसिटर फॉर रेजोनेंस। अब देखिए इंडक्शन कॉयल कॉपर कॉयल। चौथा वर्क पीस मेटल रॉड हीटेड बाय इंड्यूस्ड ईडी करंट। अब देखिए अमीटर ऑन ऑफ स्विच। देखिए वोल्ट मीटर AC सप्लाई प्रिंसिपल। व्हेन एन AC
current flow through the induction coil. A charging magnetic field is produced around the coil when conducting workpiece is placed in this magnetic field. Eddy current are induced in it due to the resistance of workpiece. This eddy current produce heat I square R loss and the workpiece gets heated H बराबर I स्क्वायर आर टी जूल। देखिए एप्लीकेशन हार्डनिंग ऑफ मेटल, एनलिंग में, ब्रेजिंग में, मेल्टिंग में और श्रिंक फिटिंग में। देखिए वर्किंग स्विच ऑन करते ही हाई फ्रिक्वेंसी एसी सप्लाई इंडक्शन कॉइल में जाता है। कॉइल के आसपास अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। मेटल वर्कपीस इज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने पर उसमें एडी करंट इंड्यूस होते हैं। एडी करंट वर्कपीस के रेजिस्टेंस के कारण हीट जनरेट करता है। इस हीट से वर्कपीस का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब देखो डायरेक्ट आर्क हीटिंग प्रैक्टिकल सेटअप। डायरेक्ट आर्क हीटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग हीट बाय स्ट्राइकिंग an electric arc between two electrodes. The heat of the arc is used to melt or heat the material. AC पावर सप्लाई 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज रियोस्टेट फॉर करंट कंट्रोल इलेक्ट्रोड होल्डर कार्बन इलेक्ट्रोड अमीटर सीरीज। देखिए क्रूसियल फर्नेस हीट रेजिस्टेंट मेन स्विच वोल्ट मीटर। देखिए प्रिंसिपल when sufficient voltage is applied between two electrodes, the air gap breaks down and electric arc is struck. The arc produces intense heat 3000 से 5000 Celsius which can melt metals or other materials. The heat H produced by the arc is given by VIT. देखिए एप्लीकेशन मेटल मेल्टिंग, केमिकल इंडस्ट्रीज, वेल्डिंग, ब्रेजिंग, इंसिरेशन, स्टील मेकिंग। पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग प्रैक्टिकल सेटअप। पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग यूजेज एसी सप्लाई of 50 से 60 हर्ट्ज टू प्रोड्यूस हीट इन ए कंडक्टिव मटेरियल ड्यू टू फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। देखिए ये सब वर्क पीस हीटेड बाई पावर फ्रीक्वेंसी करंट। देखिए when AC current of power frequency 50 hertz flow through a conductor, the conductor opposes the current and heat is produced. This is called power frequency heating. Heat produced joule H बराबर I स्क्वायर आर टी। देखिए एप्लीकेशन मेटल हीटिंग में, फोर्जिंग में, हीट ट्रीटमेंट में, इंडस्ट्रियल हीटर में, श्रिंक फिटिंग में। यह क्वेश्चन डी मॉसफेट डिप्लेशन मॉसफेट का है। हमें करंट आई डी निकालना है। जब आई डी एस एस का मान 10 मिली एम्पियर, वी जी एस आप -8 वोल्ट, वी जी एस -4 वोल्ट दिया हुआ है। मॉसफेट एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच जैसा कंपोनेंट होता है। गेट वोल्टेज वी जी एस बढ़ाने से ड्रेन करंट आई डी कंट्रोल होता है। यहाँ गेट वोल्टेज हाफ हो गया है इसलिए करंट कम होकर 2.5 मिली एम्पियर हो गया। डी मॉसफेट प्रैक्टिकल सेटअप डिप्लेशन मोड। देखिए कंपोनेंट लिस्ट डी मॉसफेट डिप्लेशन टाइप आर डी 1 किलो ओम ड्रेन रजिस्टर, आर जी 1 मेगा ओम गेट रजिस्टर, डीसी पावर सप्लाई अमीटर मिली एम्पियर, वोल्टमीटर वी, ब्रेडबोर्ड कनेक्टिंग वायर 15 वोल्ट 0.2 एम्पियर। देखिए आर जी 1 मेगा ओम डी मॉसफेट जी डी एस। देखिए आर डी 1 किलो ओम। देखिए गेट वोल्टेज वी जी एस सेट वी जी एस -4 वोल्ट। अब देखिए अमीटर 2.5 मिली एम्पियर, वोल्टमीटर 4 वोल्ट। सर्किट डायग्राम सिंप्लीफाइड देखिए वी जी एस यहाँ पे दिया गया है -4 वोल्ट। अब देखिए प्लस वी डी डी 15 वोल्ट, आर डी 1 किलो ओम, आर जी 1 मेगा ओम। देखिए आई डी करंट working gate voltage VGS is set to -4 volt using the gate voltage source. This reverse bias
controls controls the channel and hence drain current ID. Drain current flow through RD. Ammeter measure ID, voltmeter measure VDS। फार्मूला देखिए डी मॉसफेट के लिए आई डी बराबर आई डी डबल एस कोष्टक में वन माइनस वी जी एस बटा के वी जी एस आप का होल स्क्वायर। इसमें सभी मान को रख देंगे तो हो जाएगा 2.5 मिली एम्पियर। यहाँ पर सवाल दिया है फॉर सर्टेन डी मॉसफेट आई डी डबल एस एस बराबर 10 मिली एम्पियर एंड वी जी एस आप बराबर -8 वोल्ट। कैलकुलेट आई डी एट वी जी एस -4 वोल्ट। वी जी एस आपको गेट सोर्स कट ऑफ वोल्टेज बोलते हैं। यह वह वोल्टेज होता है जहां मॉसफेट का करंट ऑलमोस्ट शून्य हो जाता है, मतलब मॉसफेट ऑफ हो जाता है। गेट पर नेगेटिव वोल्टेज लगाने से करंट कम हो जाता है। एक पॉइंट आता है जहां करंट बिल्कुल बंद हो जाता है, उसी वोल्टेज को VGS ऑफ बोलते हैं। इस क्वेश्चन में VGS ऑफ का मान -8 वोल्ट है। अगर गेट सोर्स वोल्टेज -8 वोल्ट हो जाएगा तो मॉसफेट का ड्रेन करंट ID शून्य हो जाएगा। Which component of the total cost of electrical energy is proportional to the energy generated kilowatt घंटा? Running cost, fixed cost, are costs that do not change with the amount of electricity generated. These typically include costs such as the cost of the power plant itself, salaries of permanent staff, and other overhead expenses. Running costs are variable costs, change with the amount of electricity generated. These costs typically include fuel cost, water usage for hydro plants, and other costs that increase with the amount of electricity produced. Depreciation cost is linked to the value of the assets over time, not directly proportional to the energy generated. Semi-fixed costs are those costs that have both the properties of fixed cost and variable cost. For instance, maintenance can be semi-fixed cost. They are partially constant but may increase with the usage or the output of the plant. Which part of a DC motor is responsible for creating the mechanical revolution of the unit rotor? देखिए डीसी मोटर को स्टार्ट करने के तीन स्टार्टर होते हैं। पहला 2 पॉइंट स्टार्टर सीरीज मोटर के लिए, 3 पॉइंट स्टार्टर डीसी शंट मोटर के लिए, 4 पॉइंट स्टार्टर एडवांस प्रोटेक्शन वर्जन का होता है। 2 पॉइंट स्टार्टर में दो ठो टर्मिनल होते हैं, स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल करता है। 3 पॉइंट स्टार्टर में इसमें तीन टर्मिनल होते हैं, लाइन, आर्मेचर, फील्ड। देखिए ओवरलोड प्रोटेक्शन और नो वोल्ट प्रोटेक्शन देता है। अब देखिए 4 पॉइंट स्टार्टर डीसी शंट तथा कंपाउंड मोटर के लिए, ये 3 पॉइंट स्टार्टर का इम्प्रूव्ड वर्जन है। फील्ड करंट चेंज होने पर भी प्रोटेक्शन सही रहता है। अब देखिए इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए 3 से 5 कॉमन स्टार्टर यूज होते हैं। पहला DOL स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन। स्मॉल इंडक्शन मोटर के लिए देखिए मोटर को डायरेक्ट सप्लाई देता है, सिंपल और सस्ता होता है, स्टार्टिंग करंट बहुत ज़्यादा होता है। इसका एक प्रॉब्लम है। देखिए स्टार डेल्टा स्टार्टर मीडियम और लार्ज मोटर के लिए यूज होता है। स्टार्ट में मोटर को स्टार कनेक्शन में चलाता है, बाद में डेल्टा कनेक्शन में सिर्फ करता है। स्टार्टिंग करंट कम हो जाता है इससे। अब देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर देखिए लार्ज इंडक्शन मोटर में यूज होता है, स्टार्टिंग में रिड्यूस्ड वोल्टेज देता है। देखिए हाई पावर मोटर सेफली स्टार्ट होती है, इसका एक बेनिफिट है। अब देखिए चौथा रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में यूज होता है। काम रोटर सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाई जाती है, बेनिफिट स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ता है। अब देखिए
शाफ्ट स्टार्टर अथवा VFD मॉडर्न इंडस्ट्री में यही यूज होता है। वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को ग्रेजुअली कंट्रोल करता है। एनपीटी स्मूथ स्टार्टिंग एनर्जी सेविंग करता है। टू पॉइंट स्टार्टर डीसी सीरीज मोटर प्रैक्टिकल सेटअप डीसी सप्लाई 0 से 250 वोल्ट। टू पॉइंट स्टार्टर देखिए लाइन ए अमीटर सीरीज डीसी सीरीज मोटर मेन कंपोनेंट देखिए सर्किट डायग्राम भी नेगेटिव भी यल देखिए स्टार्टिंग रेजिस्टेंस एमडीसी सीरीज मोटर वर्किंग हैंडल को ऑन पोजीशन में रखने पर सप्लाई एल टर्मिनल से स्टार्टर के रेजिस्टेंस से होते हुए ए टर्मिनल तक जाती है। स्टार्टिंग में मैक्सिमम रेजिस्टेंस होती है इसलिए काम करंट कम होता है और मोटर सेफली स्टार्ट होता है। जैसे ही मोटर स्पीड पकड़ता है हैंडल को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं रेजिस्टेंस कम होती जाती है और ज़्यादा वोल्टेज मोटर को मिलता है। फुल स्पीड पर हैंडल एक एंड तक आने पर सारा रेजिस्टेंस बाईपास हो जाता है और मोटर डायरेक्ट सप्लाई पर चलने लगता है। देखिए इंटरनल 3D व्यू टू पॉइंट स्टार्टर हैंडल फिर देखिए यह स्प्रिंग मूविंग कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस एलिमेंट फिक्स्ड कॉन्टैक्ट ए टर्मिनल आर्मेचर ए टर्मिनल लाइन देखिए स्टार्ट पोजीशन दूसरा मिड पोजीशन रिड्यूस्ड रेजिस्टेंस तीसरा रन पोजीशन जीरो रेजिस्टेंस। थ्री पॉइंट स्टार्टर डीसी शंट मोटर प्रैक्टिकल सेटअप थ्री पॉइंट स्टार्टर यल एफ ए देखिए सर्किट यल लाइन स्टार्टिंग रेजिस्टेंस आर्मेचर डीसी शंट मोटर फील्ड रिओस्टेट वर्किंग हैंडल को ऑन पोजीशन में रखने पर यल टर्मिनल से करंट स्टार्टर में मैक्सिमम रेजिस्टेंस से होके ए टर्मिनल तक जाती है। मोटर स्टार्ट होती है स्टार्टिंग रेजिस्टेंस की वजह से स्टार्टिंग करंट कम होता है और मोटर सेफली स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही मोटर स्पीड पकड़ती है हैंडल को धीरे धीरे राइट शिफ्ट साइड घुमाते हैं इससे रेजिस्टेंस स्टेप बाय स्टेप कट होती जाती है और ज़्यादा वोल्टेज को मोटर को मिलता है। फुल राइट पोजीशन पर सारे रेजिस्टेंस आउट हो जाती है बाईपास और मोटर डायरेक्ट सप्लाई पर चलती है। फील्ड रिओस्टेट से फील्ड करंट एडजस्ट करके मोटर स्पीड कंट्रोल की जा सकती है। इंटरनल 3D व्यू थ्री पॉइंट स्टार्टर टर्मिनल वोल्टेज ए टर्मिनल आर्मेचर फील्ड टर्मिनल हैंडल स्टार्ट पोजीशन मैक्सिमम रेजिस्टेंस मीडियम पोजीशन रिड्यूस्ड रेजिस्टेंस। अब देखिए रन पोजीशन जीरो रेजिस्टेंस protection provided no volt protection under voltage coil release the handle and bring it up position overload protection overload release electromagnet trips the handle up to up position symbol 4 point starter DC shunt compound motor practical setup देखिए 4 point स्टार्टर एल एफ ए एफ एफ देखिए अमीटर डीसी शंट मोटर फील्ड रिओस्टेट देखिए सर्किट डायग्राम यल लाइन स्टार्टिंग रेजिस्टेंस आर्मेचर डीसी शंट अथवा कंपाउंड मोटर फील्ड रिओस्टेट फील्ड एफ एफ फील्ड टर्मिनल देखिए वर्किंग शार्ट हैंडल को लेफ्ट ऑन पोजीशन में रखने पर यल टर्मिनल से करंट मैक्सिमम रेजिस्टेंस से होके ए टर्मिनल तक जाता है। देखिए 3D इंटरनल व्यू टर्मिनल लाइन हैंडल एफ टर्मिनल फील्ड स्टार्टिंग रेजिस्टेंस एलिमेंट मूविंग कॉन्टैक्ट ए टर्मिनल आर्मेचर
स्टार्ट पोजीशन, देखिए मीडियम रिड्यूस्ड रेजिस्टेंस, रन पोजीशन, नो बोल्ट प्रोटेक्शन, ओवरलोड प्रोटेक्शन। देखिए सिंबल, डोल स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, प्रैक्टिकल सेटअप, थ्री फेज इंडक्शन मोटर। देखिए एमसीसीबी, कॉन्टैक्टर, थर्मल ओवरलोड रिले, डोल स्टार्टर इनसाइड व्यू, डोल स्टार्टर पैनल फ्रंट व्यू। देखिए सर्किट डायग्राम, पावर सर्किट लाइन, एमसीबी, कॉन्टैक्टर, थर्मल ओवरलोड रिले, थ्री फेज इंडक्शन मोटर। देखिए सर्किट डायग्राम, स्टॉप एनसी स्टार्ट नो, केएम नो सील इन कॉन्टैक्ट। देखिए इंडिकेशन लैंप, देखिए कॉन्टैक्टर कॉयल, एमसीसीबी सप्लाई प्रोटेक्शन, कॉन्टैक्टर, थर्मल ओवरलोड रिले, टर्मिनल ब्लॉक, स्टार्ट प्लग बटन ग्रीन, स्टॉप पुश बटन रेड, इंडिकेशन लैंप ग्रीन, केबल ग्लैंड, वर्किंग सीक्वेंस डोल ट्रांसफार्मर। देखिए पहला स्टार्ट ऑन, प्रेस स्टार्ट बटन ग्रीन, कॉन्टैक्ट कॉयल गेट्स एनर्जाइज्ड, मेन कॉन्टैक्ट क्लोज। और देखिए दूसरा मोटर रनिंग, पावर सप्लाई इज गिवन डायरेक्टली टू द मोटर, मोटर रन एट फुल वोल्टेज एंड फुल स्पीड। थ्री स्टॉप ऑफ, प्रेस स्टॉप बटन रेड और ओवरलोड occurs, contactor coil de-energized, main contact open, motor stops. Feature simple construction, easy to install, low cost, direct starting, full voltage, high starting current, suitable for small motors. Specification, वोल्टेज रेटिंग 380 वोल्ट से 415 वोल्ट एसी। अब देखिए एमसीसीबी, एमसीबी कॉन्टैक्टर मेन कॉन्टैक्ट, थर्मल ओवरलोड वोल्टेज, कॉन्टैक्टर कॉयल, स्टार्ट नो, स्टॉप एनसी, इंडिकेशन लैंप। कलर्ड फिगर, स्टार डेल्टा स्टार्टर प्रैक्टिकल सेटअप, थ्री फेज सप्लाई। देखिए आप ऑन ट्रिप, मेन कॉन्टैक्टर, स्टार कॉन्टैक्टर, डेल्टा कॉन्टैक्टर, थर्मल ओवरलोड रिले, थ्री फेज इंडक्शन मोटर, मेन कंपोनेंट, इंटरनल 3D व्यू इनसाइड पैनल, मेन कॉन्टैक्टर, स्टार कॉन्टैक्टर, डेल्टा कॉन्टैक्टर, थर्मल ओवरलोड रिले, टाइमर। सर्किट डायग्राम, पावर सर्किट, एमसीबी मेन कॉन्टैक्टर, फिर देखिए स्टार कॉन्टैक्टर, डेल्टा कॉन्टैक्टर, थर्मल ओवरलोड रिले। देखिए सर्किट डायग्राम, कंट्रोल स्टॉप, स्टार्ट, मेन कॉन्टैक्ट, टाइमर, टाइमर। देखिए कॉन्टैक्टर कॉयल, स्टार कनेक्शन स्टार्टिंग, डेल्टा कनेक्शन रनिंग। देखिए वर्किंग, पावर ऑन, प्रेस ऑन बटन, मेन कॉन्टैक्टर एनर्जाइज। दूसरा स्टार मोड, टाइमर नॉट कंप्लीटेड, स्टार कॉन्टैक्टर ऑन, मोटर स्टार्ट इन स्टार, टाइमर रनिंग, टाइमर काउंट्स द सेट 2 से 10 सेकंड, डेल्टा ट्रांजिशन, टाइमर completed, star connected off, delta contactor on, interlock prevents both on same time, running delta mode, motor runs in delta at full voltage and full speed। देखिए reduces starting current approx 1/3 of DOL, provides smooth starting। देखिए automatic changeover from star to delta, electrical mechanical interlock for safety। इलेक्ट्रिकल सिंबल, एमसीसीबी मेन कॉन्टैक्टर, स्टार कॉन्टैक्टर, डेल्टा, थर्मल ओवरलोड रिले, टाइमर, स्टार नो, स्टॉप एनसी, कॉयल। एप्लीकेशन पंप, कंप्रेसर, कन्वेयर्स, फैंस, मिक्सर, जनरल इंडस्ट्रियल लोड में। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर प्रैक्टिकल सेटअप,
थ्री फेज सप्लाई RYB ऑन रन ट्रिप थ्री फेज इंडक्शन मोटर मेन कॉन्टैक्टर टाइमर ऑटो ट्रांसफार्मर थर्मल ओवरलोड रिले स्टार्ट NO स्टॉप NC रीसेट। देखिए इंटरनल 3D व्यू इनसाइड पैनल। देखिए मेन कॉन्टैक्टर टाइमर थर्मल ओवरलोड रिले ऑटो ट्रांसफार्मर टर्मिनल बॉक्स। देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर इनपुट फ्रॉम सप्लाई आउटपुट टू मोटर टाइपिंग पॉइंट फॉर स्टार्टिंग 65%, 50%, 80%। कॉमन पावर सर्किट डायग्राम MCCB मेन कॉन्टैक्टर ऑटो ट्रांसफार्मर 80% टैप 65% टैप 50% टैप कॉमन थर्मल ओवरलोड रिले। कंट्रोल सर्किट डायग्राम स्टॉप स्टार्ट NO टाइमर मेन कॉन्टैक्टर कॉइल इंडिकेशन लैंप मोटर कनेक्शन स्टार कनेक्शन स्टार्टिंग डेल्टा कनेक्शन रनिंग। वर्किंग सीक्वेंस ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर पावर ऑन स्टार्ट ट्रेस reduced voltage start timer complete full voltage run। रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर प्रैक्टिकल सेटअप थ्री फेज सप्लाई RYB थर्मल ओवरलोड रिले ऑन रन ट्रिप मेन कॉन्टैक्टर K1 K2 K3 रेजिस्टेंस कॉन्टैक्टर्स R1 R2 R3 स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर स्लिप रिंग ब्रशेस। अब देखिए मेन कंपोनेंट इंटरनल 3D इनसाइड पैनल मेन कॉन्टैक्टर रजिस्टर कॉन्टैक्ट K1 K2 K3 थर्मल ओवरलोड रिले MCCB मेन कॉन्टैक्ट। देखिए स्लिप रिंग मोटर K1 K2 3 K3 एक्सटर्नल रोटर रेजिस्टेंस स्लिप रिंग। देखिए स्टॉप स्टार्ट मेन कॉन्टैक्टर कॉइल K1 कॉइल K2 कॉइल K3 कॉइल इंडिकेशन लैंप टाइमर पावर ऑन MCCB is on control circuit is live start fast start button press main contactor all register contactors K1 K2 K3 energize starting high resistance running register out final run feature high starting torque limit starting current smooth acceleration resistance cut out in steps suitable for slip ring induction motor simple and reliable slip ring brush arrangement। देखिए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव मॉडर्न कंट्रोल स्टार्टर प्रैक्टिकल सेटअप RYV MCCB इनपुट कॉन्टैक्टर AC लाइन रिएक्टर ऑप्शनल VFD AC ड्राइव DC लिंक रिएक्टर ऑप्शनल आउटपुट कॉन्टैक्टर DB/DT फिल्टर ऑप्शनल कंट्रोल टर्मिनल ब्लॉक थ्री फेज इंडक्शन मोटर मेन कंपोनेंट इंटरनल 3D व्यू इनसाइड पैनल। देखिए VFD फ्रंट व्यू कीपैड रन FWD पावर सर्किट डायग्राम कंट्रोल सर्किट डायग्राम स्टॉप स्टार्ट इनपुट कॉन्टैक्टर ऑक्स VFD कंट्रोल D1 रन FWD2 रन। देखिए
Power on, power command, shaft start ramp, running at set frequency, stop ramp down. Key features: shaft starting, stopping, adjustable acceleration, deceleration time, variable speed control, energy saving, overload, fault protection, smooth operation, high performance application. Specification: typical advantage: electrical symbol, BFD connection terminal, typical installation. If a current up to ampere flowing through one coil produces flux linkage of 5 Weber turn in the other coil, then what will be the mutual inductance between the coils? DC power supply ammeter magnetic core coil primary 1 coil 2 secondary mutual inductance setup फ्लक्स मीटर वोल्टेज इंडिकेटिंग डिवाइस 5। देखिए, यहाँ से हम जानते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस एम बराबर होता है एन टू फाइव टू वन बटा के आई वन, यानी 5/2 बोले तो 2.5 हेनरी आ जाएगा। यहाँ पर करंट इन फर्स्ट कॉइल 2 एम्पियर, फ्लक्स लिंकेज विथ सेकेंड कॉइल एन टू फाइव टू वन बराबर 5 वेबर टर्न। द वोल्टेज गेन इन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन लेस देन 1। Common collector configuration, also known as emitter follower, provides high input impedance and low output impedance, so they are used for the purposes of impedance matching। देखिए, कॉमन बेस में इनपुट करंट आई ई तथा आउटपुट आई सी, कॉमन एमिटर में इनपुट करंट आई बी, आउटपुट आई सी, कॉमन कलेक्टर में इनपुट आई बी तथा आउटपुट आई ई। कॉमन बेस में देखिए करंट गेन अल्फा डी सी बराबर आई सी बटा के आई ई। कॉमन एमिटर में करंट गेन बीटा डी सी बराबर आई सी बटा के आई बी। कॉमन कलेक्टर में करंट गेन गामा बराबर आई ई बटा के आई बी, आई ई बटा के आई बी अथवा 1 + बीटा डी सी। वोल्टेज गेन की बात करें तो कॉमन बेस में मीडियम, कॉमन एमिटर में भी मीडियम, कॉमन कलेक्टर में लेस देन यूनिटी। देखिए, 3D प्रैक्टिकल सेटअप, डीसी पावर सप्लाई एमीटर, मैग्नेटिक कोर कॉइल L1 6 हेनरी, कॉइल 2 L2 24 हेनरी, फ्लक्स मीटर, वोल्ट मीटर, म्यूचुअल इंडक्टेंस एक्सपीरियंस्ड। देखिए, इंटरनल 3D मैग्नेटिक कपलिंग, 5 फ्लक्स मैग्नेटिक कोर। देखिए, एम बराबर होता है के कड़ी में L1 L2, यहाँ पे के का मान 1 होगा, मैक्सिमम है तो इसलिए। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम एम का मान हो जाएगा करड़ी में 6 × 24 बोले तो 12 हेनरी आ जाएगा आंसर। Which type of motor requires a DC supply to the rotor to generate the rotor's magnetic field under uses damper winding for starting? Direct current excited motor. In a direct current excited motor, also known as DC excited motor, the rotor requires a DC direct current supply to generate the rotor's magnetic field. These motors typically have a wound rotor with damper winding, and the application of DC to the rotor winding creates a magnetic field that interacts with the stator field, producing torque and enabling motor operation. This type of motor is often used in various applications where precise control and dynamic response are essential. 3D practical setup, DC excited motor, rheostat field control, DC supply, DC excited motor, dynamometer load, DC voltmeter ammeter armature। देखिए, इंटरनल 3D व्यू, DC एक्साइटेड मोटर कट सेक्शन, शाफ्ट, बेयरिंग, ब्रश, कम्यूटेटर, आर्मेचर वाइंडिंग वगैरह। रोटर 3D व्यू डिटेल, आर्मेचर कोर, आर्मेचर वाइंडिंग, कम्यूटेटर, शाफ्ट। वर्किंग देखिए, डैम्पर वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग,
रोटर स्लॉट में डैम्पर कंडक्टर लगाए जाते हैं, यूजुअली कॉपर बार्स। ये शॉर्ट सर्किट रहते हैं। स्टार्टिंग के टाइम ये इंडक्शन मोटर की तरह काम करते हैं और रोटर को एक्सेलरेट करने में मदद करते हैं। जब मोटर स्पीड पिकअप कर लेती है तो मेन डीसी सप्लाई से नॉर्मल रनिंग होती है। एंड रिंग डैम्पर वाइंडिंग। What is the function of control system component in load drive system to regulate the operation of load drive? It ensures that the load, which could be a motor or any other device, operates in controlled and desired manner. The control system monitors parameters such as speed, torque, or position and adjusts the input signal to the load drive to maintain optimal performance by providing feedback and making real-time adjustment. The control system enhances precision, stability, and efficiency in operation of the load drive system. What is the function of control system component in a load drive system? To regulate the operation of the load drive, three-phase supply MCB, MCCB, AC drive अथवा इन्वर्टर VFD, कंट्रोल सिस्टम PLC कंट्रोलर, लोड मोटर, स्पीड सेंसर इनकोडर, करंट सेंसर, HMI ऑपरेटर पैनल, स्टार्ट स्टॉप स्पीड सेट। देखिए सिस्टम ब्लॉक डायग्राम। एसी सप्लाई पावर कन्वर्टर VFD, मोटर लोड मैकेनिकल आउटपुट। देखिए फीडबैक सेंसर कंट्रोल सिस्टम कंट्रोलर PLC मोटर से भी यहाँ पे जा रहा है। और देखिए फिर पावर कन्वर्टर VFD को दिया जा रहा है। देखिए पहला एसी सप्लाई प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल पावर टू द ड्राइव सिस्टम। MCCB protect the system from short circuit and overload. AC drive VFD convert AC to variable frequency voltage and control motor speed torque। देखिए कंट्रोल सिस्टम PLC कंट्रोलर brain of the system, it sends command to VFD and monitor feedback to regulate operation। Motor load convert electrical energy into mechanical energy and drives the load। Sensor feedback provide real time information, speed, current, position, voltage to the control system। HMI operator panel used by operator to start, stop, set speed, direction, monitor status। How to control system work short, operator sets command from HMI। Feedback loop visual, identify the type of single phase motor shown in the following figure। Main winding, starting winding, centrifugal switch, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। देखिए इसमें दो जो वाइंडिंग है उसको स्प्लिट किया गया है। द स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर इज आल्सो नोन एज रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर। इट हैज ए सिंगल केज रोटर and its stator has two windings known as main winding and starting winding. Both the windings are displaced 90 degree in space। देखिए द मेन वाइंडिंग हैज वेरी लो रेजिस्टेंस and a high inductive reactance। Main winding has very low resistance and a high inductive reactance, whereas the starting winding has high resistance and low inductive reactance। Centrifugal switch, split phase induction motor have low starting current and moderate starting torque। These motors are used in fans, blowers, centrifugal pump, washing machines, grinders, lathe, air conditioning, fans etc। These motors are available in size ranging from 0.05 किलोवाट से 5 किलोवाट। 3D प्रैक्टिकल सेटअप कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। देखिए सिंगल फेज एसी सप्लाई सेंट्रीफ्यूगल स्विच, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, लोड अमीटर वोल्टमीटर। देखिए इंटरनल व्यू कैपेसिटर स्टार्ट मोटर कट सेक्शन। मेन कंपोनेंट, मेन वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग स्टार्टिंग के टाइम एक्स्ट्रा फेज शिफ्ट क्रिएट करता है। स्टैटिक कैपेसिटर स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में होता है।
करंट को फेज शिफ्ट करके स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाता है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच मोटर स्पीड 70 से 80% होने पर स्टार्टिंग वाइंडिंग और कैपेसिटर को सर्किट से डिस्कनेक्ट कर देता है। रोटर स्क्विरल केज बार और एंड रिंग से बना होता है। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर बेसिक कनेक्शन डायग्राम 3D एक्सटर्नल व्यू मेन वाइंडिंग रनिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग एक्सिलरी रोटर सिंगल फेज एसी सप्लाई कूलिंग फैन माउंटिंग फुट टर्मिनल बॉक्स फ्रेम रोटर शाफ्ट। देखिए इंटरनल 3D व्यू कट सेक्शन स्टेटर कोर कूलिंग फैन हिकिंग bearing phase difference and rotating field concept due to resistance difference current in motor and S winding यानी main winding and S winding are out of phase. Main winding phase difference starting winding rotating magnetic field crystal oscillator practical setup DC power supply 5 वोल्ट आउटपुट इंडिकेटर एलईडी फ्रीक्वेंसी काउंटर लिखिए 10 मेगा हर्ट्ज सर्किट डायग्राम R1 10 किलो ओम R2 1 किलो ओम C1 33 पिको फैराड X1 क्रिस्टल 10 मेगा हर्ट्ज RC 4.7 किलो ओम VCC 5 वोल्ट आउटपुट Q1 BC 547 C3 100 पिको फैराड C2 33 पिको फैराड वर्किंग आसान भाषा में क्रिस्टल ऑक्सीलेटर एक ऐसा सर्किट है जो क्रिस्टल की मदद से प्रिसाइज फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। यहाँ क्रिस्टल 10 मेगाहर्ट्ज़ ट्रांजिस्टर के फीडबैक पाथ में लगा होता है। जब पावर ऑन करते हैं ट्रांजिस्टर एम्पलीफाई करता है। क्रिस्टल एक मैकेनिकल रेजोनेटर की तरह काम करता है और सिर्फ अपनी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 10 मेगाहर्ट्ज़ पर सिग्नल को पास करता है। इस फीडबैक से कंटिन्यूअस ऑसिलेशन होता है। आउटपुट पिन से 10 मेगाहर्ट्ज़ का स्टेबल साइन वेव आउटपुट मिलता है। देखिए आउटपुट वेव फॉर्म ऑपरेटिंग वोल्टेज 3 से 12 वोल्ट फ्रीक्वेंसी 10 मेगाहर्ट्ज़ आउटपुट वेवफॉर्म साइन वेव स्टेबिलिटी प्लस माइनस 20 पीपीएम। Which type of work is done by an auto transformer? Adjustment of voltage in output side. An auto transformer primarily performs the task of adjusting voltage in output side. Unlike conventional transformer, it has a single winding shared by both the primary and secondary circuit. By tapping different points along the winding, it can vary the voltage levels, making it suitable for applications where voltage adjustment is necessary. Auto transformers do not provide electrical isolation between the input and output, which distinguishes them from transformers designed for isolation purposes. Auto transformer practical setup variable contact wiper auto transformer laminated core output voltmeter tapped terminal input primary load bulb internal 3D cut section वर्किंग आसान भाषा में ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग होती है जिसमें मल्टीपल टैप्स ए बी सी दिए होते हैं। इनपुट एसी सप्लाई वाइंडिंग के पूरे हिस्सा ए सी पर दी जाती है। आउटपुट को वाइपर वेरिएबल कॉन्टैक्ट से किसी भी टैप पर लेते हैं। अगर वाइपर ऊपर ए के पास होगा तो आउटपुट वोल्टेज हाई मिलेगा स्टेप अप। अगर वाइपर नीचे सी के पास होगा तो आउटपुट वोल्टेज लो मिलेगा। देखिए स्पेसिफिकेशन कंपोनेंट डिटेल्स Which type of transformer uses a ring or donut shaped core material offering low leakage inductance and high inductance and Q factor? देखिए टोरॉइडल कोर ट्रांसफार्मर
utilizes a ring or donut-shaped core material. This design enhances its performance by minimizing leakage inductance and achieving high inductance and Q factor. The continuous circular magnetic path in a toroidal core reduces magnetic flux leakage, resulting in efficient energy transfer and reduced electromagnetic interference. The toroidal shape also allows for a compact and space-efficient design. These transformers find application in audio equipment, power supplies, and other electronic where low leakage and high efficiency are crucial. Overall, the toroidal core transformer stands out for its superior magnetic properties and practical design advantages. Toroidal core transformer practical setup transformer symbol. Toroidal transformer AC supply output voltmeter primary input secondary output internal 3D view cut section toroidal iron core insulation layer output leads primary N1 secondary N2 insulation tape copper wire सर्किट डायग्राम वर्किंग आसान भाषा में कंपोनेंट डिटेल्स another 3D view which component of a commercial electrical installation is responsible for protection against electrical overload and short circuits. Electrical panels or switchgear. Electrical panels, commonly known as distribution board or switchgear, play a crucial role in safeguarding commercial electrical installation. They house circuit breaker or fuses designed to protect the system from electrical overload and short circuit. These protective devices automatically interrupt the circuit when they detect excessive current, preventing damage to equipment, fire hazard, and ensuring the safety of the installation. While power sockets, lighting system, and HVAC system are essential components of an electrical installation. It is the electrical panel that specifically address protection against overload and short circuits. Electrical panel switchgear practical setup bus bar 3 phase AC supply 415 50 हर्ट्ज MCCB main isolator incomer MCB outgoing contactor overlaid relay neutral bar earth bar voltmeter ammeter practical setup protection against overload protection against short circuit safe reliable power distribution light load socket load motor load ये इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेते हैं यदि मन करेगा तो पढ़ लेंगे commercial electrical installation protection system practical 3D setup panel switch gear DC सीरीज मोटर में स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर करंट What is the application of overexcited synchronous motor? Power factor correction for lagging load. By adjusting the excitation level, this motor can provide leading reactive power, compensating for the lagging reactive power drawn by inductive loads. This helps improve the overall power factor of the system, making it more efficient and reducing energy losses. This application is crucial in an industrial setting where the power factor needs optimization to enhance the utilization of electrical power, minimize penalties associated with poor power factor, and improve the overall efficiency of the electrical distribution system. Overexcited synchronous motor power factor correction practical setup 3 फेज AC सप्लाई 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज DC excitation control panel DC voltage DC current B number 1 number 3 देखिए सिंक्रोनस मोटर ओवर एक्साइटेड
देखिए 4 नंबर थ्री फेज अल्टरनेटर लोडिंग। 5 नंबर रजिस्टिव लोड लैंप पैनल। 6 नंबर पावर फैक्टर मीटर लैगिंग। 7 नंबर पावर फैक्टर मीटर लीडिंग। देखिए वर्किंग आसान भाषा में, वाले मोटर को नॉर्मल तरह रन करते हैं, कम एक्साइटेशन। लोड देने पर पावर फैक्टर लैगिंग होता है, जैसे 10.62 लैग। अब एक्साइटेशन डीसी वोल्टेज बढ़ाते हैं, मोटर ओवर एक्साइटेड हो जाता है। ये मोटर लीडिंग रिएक्टिव पावर देने लगता है। सिस्टम का पावर फैक्टर इम्प्रूव होता है, जैसे 0.98 लीडिंग। इसी तरह ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर लैगिंग लोड का रिएक्टिव पावर कंपनसेट करता है। कनेक्शन डायग्राम। थ्री फेज सप्लाई। देखिए डीसी एक्साइटेशन, सिंक्रोनस मोटर, थ्री फेज अल्टरनेटर, लोड रेजिस्टिव। What type of substation is responsible for transferring power from transmission system to distribution system of an area? Distribution substation. Distribution substation play a crucial role in power grid by facilitating the transfer of electricity from the high voltage transmission system to the lower voltage distribution system within a specific area. These substations step down the voltage for local distribution, making it suitable for homes, business, and other end users. Distribution substations often include transformer and adjust voltage level, switchgear for circuit protection, and other equipment for control and monitoring. This transition from the transmission to the distribution system ensure efficient and reliable power supply to consumers in a given locality. What are the two types of breakdown that can occur in PN junction? Avalanche and tunneling breakdown. Avalanche and tunneling breakdown are two types of breakdown mechanism that can occur in PN junction. Here as an explanation point. Avalanche breakdown voltage increases occurs when the reverse bias voltage across the PN junction exceeds a critical value. देखिए इलेक्ट्रॉन होल पेयर, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन इनफ एनर्जी फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड, creating electron hole pair through collision with atoms. Avalanche effect. These newly created electron hole pair then gain energy and create more electron hole pair in cascading or avalanche fashion. Sudden current increase. The process leads to a rapid increase in current through the junction, potentially causing damage if not controlled. Tunneling breakdown. Quantum mechanical phenomenon. Tunneling occurs due to quantum mechanical nature of particles. Thin barrier in p-n junction. When the width of the depletion region becomes very thin, electron can tunnel through the barrier. Reverse bias. This most prominent in the case of a reverse bias voltage across the junction. Current flow. Electron can quantum mechanically tunnel through the potentially barrier, leading to a significant increase in current. In summary, both avalanche and tunneling breakdown involve the behavior of charge carrier in depletion region of a p-n junction under certain conditions, particularly under reverse bias for avalanche breakdown and with thinning depletion region for tunneling breakdown. Usually, the expenditure on supervision charge is 1 से 1.5% of the total cost. देखिए 1 से 1.5% एक्सपेंडिचर ऑन सुपरविजन चार्ज typically ranges from 1 से 1.5% of the total cost. Supervision charges encompass the cost associated with overseeing and managing construction project, including monitoring progress, ensuring compliance with specification, and coordinating various tasks. This percentage allocation is a common industry standard, reflecting the importance of effective supervision in ensuring the successful and timely completion of construction project while maintaining cost efficiency. However, actual percentage can
vary based on project complexity, scale, and other factors influencing the level of supervision required. Each type of water turbine is generally suitable for high head, low flow applications. Pelton turbine Pellet turbines are typically suitable for high-head, low-flow application in hydropower generation. They are designed to efficiently harness the energy from fast-flowing water at high elevation. Pellet turbines feature a distinctive design with bucket or cups mounted on a wheel, and water jets are directed onto the bucket. The high kinetic energy of the water is converted into mechanical energy, driving the turbine and generating electricity. This design is well suited for situations where there is a significant vertical top in the water source, making it ideal for high heat applications with relatively low water flow rates. A cross flow turbine, बंकी टरबाइन, मीडियम हेड मीडियम फ्लो के लिए मीडियम हेड मीडियम फ्लो के लिए वाटर इनलेट नोजल रनर। देखिए ब्रैंक ड्रम लोड कंट्रोल वाल्व वाट मीटर टार्क इंडिकेटर डिजिटल टैकोमीटर वर्किंग वाटर इंटर थ्रो nozzle and strike the blades of the runner. Tangentially, water flow across the runner and exits from the other side. Uses small hydropower plant, irrigation project, rural इलेक्ट्रिफिकेशन। और देखिए तीसरा पेल्टन टरबाइन, हाई हीट लो फ्लो, हाई हीट लो फ्लो। इसे याद रखने का ट्रिक है चल पेल्टन च से एच और एल से लो, यानी हाई हेड लो फ्लो के लिए वाटर इनलेट नोजल, देखिए रनर बकेट डिफ्लेक्टर जनरेटर वर्किंग हाई प्रेशर वाटर जेट from nozzle strike the bucket on the runner and changes direction causing the runner to rotate. High head hydro power plant mountainous region small scale project. एक दूसरा कपलान टर्बाइन लो हेड हाई फ्लो water enters axially through guide when flow through adjustable blades of the runner and exit axial. Uses low head large hydro plant river power project में कपलान देखिए लो हेड और हाई फ्लो, मतलब कि इसे याद रखने का ट्रिक है लच लोच कलोच कलोच क से कपलान और ल से लो अच से एच बी, नहीं हाई हाई। और देखिए फ्रांसिस टर्बाइन मीडियम टू हाई हेड और मीडियम फ्लो, मीडियम टू हाई हेड और मीडियम फ्लो। देखिए फ्रांसिस का फमम से याद रख सकते हैं, क से फ्रांसिस, म से मीडियम और मीडियम। गिवेन 250 संबंधित 5 करंट ट्रांसफार्मर used with an ammeter reading of 2.7 ampere. What is the line current primary current in the circuit? देखिए जो करंट ट्रांसफार्मर होता है वह बहुत ज़्यादा करंट जो होती है उसे कम करंट में कन्वर्ट करके मेजर करने के लिए देता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए प्राइमरी साइड मतलब कि हाई करंट साइड 250 एम्पियर और देखिए प्राइमरी साइड 5 टर्न रेशियो है। अब देखिए सेकेंडरी साइड जो करंट फ्लो कर रही है अमीटर में वह 2.7 एम्पियर है, यानी कि 5 का मान 2.7 है, यानी कि 1 यूनिट का मान 2.7 है, तो 250 बोले तो 50 यूनिट का मान 2.7 गुणे की 50 यानी 135 एम्पियर आ जाएगा। विथ रेफरेंस टू टेंडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो देखिए द अर्नेस्ट मनी इज नेवर रिटर्न टू द अनसक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्टर आफ्टर डिस्पोजल ऑफ टेंडर, यह गलत चीज़ है।
देखिए टेंडर के बारे में कुछ बातें। टेंडर आर इनवाइटेड ऑन ए टेंडर फॉर्म प्रेस्क्राइब्ड बाय द परचेज डिपार्टमेंट। सही बात। दूसरा, द सील्ड टेंडर आर इनवाइटेड पब्लिकली थ्रू न्यूज़पेपर। ये भी सत्य बात है। नॉर्मली द टेंडर ऑफरिंग द लोवेस्ट रेट्स इज एक्सेप्टेड। देखिए यह भी सत्य बात है। इन द टेंडरिंग प्रोसेस अर्नेस्ट मनी इज सबमिटेड बाय बिडर्स टू demonstrate their seriousness and commitment का। However, it is a common practice to return earnest money to unsuccessful bidder once the tender process is concluded. The purpose of earnest money is to ensure that bidders have a genuine interest in the tender, and its return to unsuccessful bidder is fair practice. Acknowledging their participation, this encourages competition and ensures transparency in the tendering process. What is the primary purpose of control rods in a nuclear reactor? To absorb excess neutrons. देखिए, by adjusting the position of these control rods within the reactor core, operators can regulate the rate of the nuclear chain reaction. Inserting the control rods absorb neutrons, reducing the number available for further fission reactions, thereby controlling and moderating the reactor's power output. This crucial function ensures the stability and safety of the nuclear reactor, preventing uncontrolled reaction and facilitating controlled release of energy for electricity generation. रिलक्टेंस मोटर केवल एसी ऑपरेशन पर काम कर सकता है। रिलक्टेंस मोटर रिले ऑन द bearing magnetic reluctance of the rotor to generate motion in presence of alternating current. Their operation is based on the principle of aligning the rotor with the stator's magnetic field, which characteristics of AC power. Attempting to operate a reluctance motor on a DC power supply would result in insufficient and improper functioning, making statement 3 inaccurate. Which part of a transistor is heavily doped and emits majority carriers, either electron or holes? Emitter. It provides majority charge carrier by which current flow in the transistor. Therefore, the emitter semiconductor is heavily doped. The emitter is always forward biased since its function is to provide charge carriers. Base B. The base region is thin and lightly doped. This reduces the base transit time, which prevents the charge from the emitter from recombining at the base and passing directly to the collector. For maximum efficiency, it provides proper interaction between the emitter and collector. The size of the collector region is larger than the two other regions and it is moderately doped. The main purpose of the collector is to collect the majority of charge carrier from the emitter. डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम में स्किन इफेक्ट नहीं होता है तथा डीसी ट्रांसमिशन में कोरोना लॉस बहुत ज़्यादा नहीं होता है। However, statement 2 is false because corona losses are more prominent in AC transmission system due to the periodic change in voltage polarity leading to ionization of air around conductors. In DC transmission, corona losses are minimal, contributing to higher efficiency of DC system compared to AC system in this regard. आरएलसी सर्किट में जो क्वालिटी फैक्टर होता है वह एक्सएल बटा के आर होता है, यानी 480 बटा के 6 बोले तो 80 आ जाएगा। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। एमिटर एमिटर हैवीली डोप्ड, बेस थिन लाइटली डोप्ड,
collector moderately doped. देखिए emitter provides a majority charge carrier by which current flow in the transistor. Therefore, the emitter semiconductor is heavily doped. The emitter is always forward biased since its function is to provide charge carrier. N plus P forward biased. अब देखिए बेस the base region is thin and lightly doped. This reduces the base transit time, which prevents the charge from the emitter from recombining at the base and passing directly to the collector. For maximum efficiency, it provides proper interaction between the emitter and collector. Collector. The size of the collector region is larger than two other regions and it is moderately doped. The main purpose of the collector is to collect the majority of charge carriers from emitter. Emitter heavily doped inject majority carriers electron in NPN towards the base. अब देखिए base working in active mode. Base in thin lightly doped so most electrons do not recombine and move toward collector. Collector moderately doped larger area collect most of these electrons. क्वालिटी फैक्टर या क्यू फैक्टर किसी सर्किट की शार्पनेस और एफिशिएंसी बताता है स्पेशली रेजोनेंट सर्किट में। आसान भाषा में क्यू फैक्टर बताता है कि सर्किट एनर्जी को कितना अच्छा स्टोर करता है और कितनी कम एनर्जी लॉस होती है। हाई क्वालिटी फैक्टर मतलब कम लॉस, ज़्यादा शार्प ट्यूनिंग। लो क्वालिटी फैक्टर मतलब ज़्यादा लॉस, वीक ट्यूनिंग। रेजोनेंट सर्किट में क्यू बराबर एफ आर बटा के बी डब्ल्यू। क्यू क्वालिटी फैक्टर एफ आर रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी बी डब्ल्यू बैंडविड्थ। और रेडियो में जब आप एक स्पेसिफिक स्टेशन क्लियरली सुनते हो तो उसमें हाई क्वालिटी फैक्टर रेजोनेंट सर्किट का यूज होता है। फ्रीक्वेंसी का वो रेंज जिसमें सर्किट या सिग्नल प्रॉपरली काम करता है। आसान भाषा में सर्किट किन फ्रीक्वेंसी को पास करता है और किन फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट करता है। बैंडविड्थ बराबर एफ टू माइनस एफ वन। बैंडविड्थ एफ टू अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, एफ वन लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे कि लोअर फ्रीक्वेंसी 90 किलो हर्ट्ज, अपर फ्रीक्वेंसी 110 किलो हर्ट्ज, तो बैंडविड्थ 20 किलो हर्ट्ज आ जाएगा। हाई बैंडविड्थ ज़्यादा डाटा सिग्नल पास होगा, फास्ट कम्युनिकेशन होगा। लो बैंडविड्थ कम नॉइज, बेटर सेलेक्टिविटी। क्वालिटी फैक्टर और बैंडविड्थ का रिलेशन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटेशन ऑफ मिलमैन्स थ्योरम applicable if the circuit has no resistance between the independent source। यह मिलमैन थ्योरम का एक लिमिटेशन है। इंड्यूस टाइम में वी एल बराबर माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। विच फील्ड कंट्रोल मेथड फॉर ए डीसी सीरीज मोटर इन्वॉल्व shunting a portion of motor current around the series field to reduce the field flux and increase the speed of the motor। field diverter method। The field diverter method is a field control technique employed in DC series motor to regulate their speed। DC series motors have a field winding connected in series with the armature। In the field diverter method, a diverter or shunt resistor is connected in parallel with the series field winding। By doing so, a portion of the motor current is diverted away from the series field, reducing the overall field current and consequently the field flux। Reducing the field flux in a DC series motor leads to a decrease in the counter electromotive force
back EMF generated by the motor. With reduced back EMF, the motor can achieve higher speed, making this method suitable for speed control application. The diverter resistor service as a path for the diverted current, allowing the motor to operate efficiently at different speeds.